एक्चुअली पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर एकदम से अचानक से डिवाइन की कॉलिंग थी कि आपको ये सीखना चाहिए। फिर मैं टैरो कार्ड सीखा। फिर जब मुझे लगा नहीं अब मैं टैरो कार्ड कर सकती हूँ और लोगों की सेवा कर सकती हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि टैरो जो है वो कहीं न कहीं डेस्टिनी को भी चेंज कर सकता है। डेस्टिनी को तो खैर नहीं चेंज कर पाएगा, पर हाँ, ये है कि हम ऐसे मार्गदर्शन दे सकते हैं आपको कि मैं को इस फील्ड में जाना चाहिए। ट्विन फ्लेम होता क्या है? ट्विन फ्लेम एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टैरो कार्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और कहीं न कहीं लोगों को एडिक्शन भी हो गया इसका। नहीं, गलत है। देखिए, अति तो हर चीज़ की गलत है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होके लाइफ जी रहे हैं, तो वो तो गलत है। क्या आपको लगता है कि जो सोल होती है वो कहीं न कहीं मिलती ही है जाके? हाँ, देखिए सोल से सोल तो हम अब भी अटैच, चाहे इनिशियली हमारी लाइफ में है या नहीं है। वेलकम टू अ पॉडकास्ट कमाल जिंदगी। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। अक्सर हमने देखा है कि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो लॉजिक से नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। और इसे समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो ना केवल टैरो रीडर हैं, ना ही सिर्फ हीलर है, बल्कि वो एक ट्विन फ्लेम गाइडेंस की हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। खैर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी जो चीजें हैं यानी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी गेस्ट बताएंगे, सुरभि जी। दरअसल मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि जो हमें खुद से मिलवाता है, हमारी अंतरात्मा से रूबरू कराता है। इसका मतलब ही होता है ट्विन फ्लेम। अब बाकी की जो इन डेप्थ डिटेल्स है वो हमें सुरभि जी बताएंगी। सो वेलकम टू अ पॉडकास्ट कमाल जिंदगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड के बारे में हमने बहुत सुना है, लोग आज को इस पे बहुत बिलीव भी कर रहे हैं। हुँ, तो ये आपके लिए एक पैशन है या एक कॉलिंग? ये कॉलिंग थी पहले, फिर बाद में पैशन बना। एक्चुअली पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर एकदम से अचानक से डिवाइन की कॉलिंग थी कि आपको ये सीखना चाहिए। हम्म। फिर मैं टैरो कार्ड सीखा और फिर जब मुझे लगा नहीं अब मैं टैरो कार्ड कर सकती हूँ और लोगों की सेवा कर सकती हूँ, तो ये सोल पर्पज़ ही था। तो उसी सोल पर्पज़ से मैं जुड़ी हुई हूँ ताकि और लोगों को अपने टैरो कार्ड से जो जो कुछ भी उनकी लाइफ में है, उसमें मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ। और मैंने ये भी सुना है कि टैरो जो है वो कहीं न कहीं डेस्टिनी को भी चेंज कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है या ये सिर्फ़ एक मिथ है? डेस्टिनी को तो ख़ैर नहीं चेंज कर पाएगा, पर हाँ, ये है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप में जो योग्यता है, उसको उभार सकता है। कि हम ऐसे मार्गदर्शन दे सकते हैं आपको कि आपको लगे कि हाँ, मैं को इस फ़ील्ड में जाना चाहिए। हुँ। और उस फ़ील्ड में अगर आप गए, तो आपको तरक्की मिलनी संभव है क्योंकि आप अपने पैशन के साथ वो चीज़ कर पाएँगे। मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरफ बहुत स्पीडली बढ़ रहे हैं। हुँ। तो इसमें ये जो बिलीव पावर है आपको लेकर, मतलब आपकी जो बिलीव पावर है ट्विन फ्लेम की, हीलिंग की, ये कैसे बिल्ड हुई? और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप शुरू से ही थे या फिर अभी कुछ टाइम से ही हुआ है आपको? नहीं, मैं स्टार्टिंग में नहीं थी। जब मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ, तब मैं इसकी तरफ ज़्यादा आई थी, अध्यात्म की ओर। क्योंकि तब मुझे चीज़ें जो मेरे सामने आई, जो डिवाइन ने मेरे सामने रखी, वो इस तरीके की थी कि भी सबूत था मेरे पास, कि अगर मेरी लाइफ में कार्मिक आए, तो वो क्यों आए? और जैसे कार्मिक का क्या होता है कि एक आपका जो हुँ। उससे बंधन है ना, हाँ। वो जब तक रहता है तब तक ही कार्मिक आपकी लाइफ में रहेगा। हुँ। जहाँ आपका कार्मिक बंधन उससे खत्म हुआ वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, चाहे आप चाहो, चाहे आप ना चाहो। लेकिन जब तक बंधन है, हुँ। तब तक कार्मिक आपकी लाइफ से नहीं जा सकते। वो आपको कर्मा क्लियर करना ही होगा। तो जब कर्मा मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि हुँ। ट्विन फ्लेम जो जर्नी है ना वो सबकी अलग-अलग है। किसी की लाइफ में कार्मिक पहले आते हैं, किसी की लाइफ में बाद में हुँ। आते हैं। किसी में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम से ही आपकी मैरिज होती है, लेकिन टॉक्सिक तो वो भी होते हैं हाँ। ट्विन फ्लेम भी। तो तब उनकी मैरिज टूट जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम था, फिर वो इस जर्नी को दोबारा से वो करते हैं। तो कइयों में क्या होता है कि एज डिफरेंस इसमें बहुत होता है, हुँ। काफ़ी-काफ़ी एज डिफरेंस होता है। तो उसकी वजह से भी चीज़ें जो हैं अटक जाती हैं, इंसान उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता मेनली। तो जब मेरे सामने चीज़ें आई कि कार्मिक आना क्यों ज़रूरी था और ये क्यों आया? क्योंकि कर्मा क्लियर करने थे। जब कार्मिक चले गए उसके बाद मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम आए।
तो हम्म, ट्विन फ्लेम जो आए उन्होंने भी टीगर दिया कि जब टीगर दिया उसके बाद मेरे सामने चीज़ें खुलकर आई। मतलब डिवाइन ने मेरे सामने ऐसी रख दिया था जैसे मैं अपनी ही पिक्चर देख रही हूँ दूसरे के उसमें। मतलब एक-एक चीज़ मेरी लाइफ़ में क्यों हुई, किस लिए हुई और ये होनी क्यों ज़रूरी थी। तो वो सब चीज़ मेरे सामने क्लियर थी, तो कोई डाउट नहीं था। तो जब डाउट ही नहीं बचा तो फिर मेरे को डिवाइन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट हुआ, कि अब मुझे हाँ ट्रस्ट है कि जो कुछ मेरी लाइफ़ में हुआ, वो क्यों हुआ और होना क्यों चाहिए था, मेरी हम्म, कहाँ गलती थी। क्योंकि मेरा क्या था मैं ओवर गिवर थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा करती थी लोगों का, अपना ना सोच के दूसरों का सोचना। ऐसे लोग बहुत अपनी इमोशनली वैल्यू हाँ, होते हैं। इमोशनली मैं ज़्यादा थी क्योंकि इमोशनली वीक थी मैं, कि छोड़ पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए किसी को भी। तो वो चीज़ से निकल कर आज मैं इसमें हूँ कि कोई होता है मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइफ़ है, लाइफ़ अच्छी जाएगी क्योंकि डिवाइन हमारे साथ होता है। तो ये जर्नी में जब आप आते हो, जब आपका ट्विन फ्लेम आता है, तभी आप अध्यात्म की ओर जुड़ते हो क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगा और जो कार्मिक है, वो आपको नीचे लेके जाएगा। तो मेन डिफरेंस यही है, ट्रिगर दोनों ही देते हैं। वो भी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे और जो आपके ट्विन फ्लेम है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। तो इस जर्नी में क्या होता है कि 90% तो मैं ये मानती हूँ कि जो डीएफ है यानी डिवाइन फेमिनाइन जो हम लोग, वो पहले अवेकन होते हैं। बहुत रेयर ही है कि कोई डिवाइन मस्कुलाइन पहले अवेयर हुआ हो। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की क्या होते हैं वो 3D में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। जो ये दुनिया है वो 3D है, मतलब मैटेरियलिस्टिक चीज़ें। आप सांसारिक मोह-माया कह सकते हैं कि इमेज के पीछे भागना, अपनी रेपुटेशन के भी पीछे भागना, समाज क्या कह रहा है, दूसरा जना क्या कह रहा है, मेरी रेपुटेशन बनी रहे, पैसे के पीछे भागना। तो ये सब आपको ना लो बनाती हैं। जब आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो आप ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। उस चीज़ को आप ना एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन भागते हैं इस जर्नी से, एक्सेप्ट नहीं करते ईज़िली। तो ये जर्नी है ही ऐसे कि इसे मैं यही कह सकती हूँ कि हमको हमारे से पहचानने के लिए आती है। मतलब अगर आपका ट्विन फ्लेम आया है आपकी लाइफ में, तो वो आपको इस तरीके से ट्रिगर देगा क्योंकि मिरर सोल कहते हैं। मिरर सोल इसलिए कहते हैं कि आपके अंदर जो कमियाँ हैं, वो आपके सरफेस पे लेकर आएगा वो। क्योंकि हमें नहीं पता चलता कई बार कि हमारे में क्या कमी है। तो वो रिफ्लेक्शन है हमारा, जो हमारा डीएम है, यानी डिवाइन मस्कुलाइन। तो जब वो हमें बताता है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, मतलब जैसे ईगो है या आप में जो है कोडिपेंडेंसी है, तो वो सब वो चीज़ें लेकर आएगा हमारे सामने, हमें उससे ट्रिगर करेगा। तो फिर हम उसको ना वो करते हैं मतलब हील करते हैं। जब हम हील कर लेते हैं तो जैसे-जैसे हील करते चले जाते हैं, तो हम ऊपर पहुँचते जाते हैं, डिवाइन से जुड़ जाते हैं। तो जब डिवाइन से जुड़ते हैं तो अपने आप एक आंतरिक शांति आप फ़ील करने लगते हैं। तो ये जर्नी ही जो है वो आपको आपसे मिलाने के लिए आती है कि आप में ऐसी क्या कैपेबिलिटी है, आप में क्या शक्तियाँ हैं। आपकी खुशियाँ किसी और के ऊपर तो डिपेंड होके नहीं जी रही। मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम होता क्या है? ट्विन फ्लेम एक्चुअली आप शिव शक्ति की तरह समझ सकते हैं। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। मतलब एक ही सोल को 2 अलग-अलग उसमें आप विभाजित किया हुआ है। मतलब अलग-अलग शरीरों में डाला हुआ है, जो एक डिवाइन मस्कुलाइन है और एक डिवाइन फेमिनाइन है। तो जब ये दोनों जुड़ते हैं, तब जो है सृष्टि का निर्माण होता है ना? उसी तरीके से ट्विन फ्लेम है। कि हमारी एक ही सोल को 2 भिन्न-भिन्न शरीरों में डाला गया, जिसमें एक डिवाइन मस्कुलाइन और एक डिवाइन फेमिनाइन है। तो जो हमारा डिवाइन मस्कुलाइन होता है, वो हमें टॉर्चर करेगा और मतलब इस हद तक हमें ट्रिगर देता है कि जब तक हम अपने में जो हमारी कमियाँ हैं, उसको ना सुधार लें, तब तक वो आपको ट्रिगर देता ही रहेगा। जब हम अपने में इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, जब हम उस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे साथ है या कोई हमारे साथ नहीं है। तब हम समझो कि हमने ये जो जर्नी है उसे कंप्लीट कर लिया। तो ये है ही जर्नी आपको आपसे मिलाने के लिए
कि हमारे में जो शक्तियाँ हैं हम उसे समझ सकें कि हमारे में क्या शक्तियाँ हैं और हम किसी के ऊपर डिपेंड होके ना जी सकें। जी, अपनी खुशी हमारे अपने हाथ में। आपने ट्विन फ्लेम के बारे में इतना डिटेल में बताया, मैं एक सवाल इसको लेकर पूछना चाहती हूँ कि क्या ट्विन फ्लेम का पर्पस सिर्फ लव है या स्पिरिचुअल ग्रोथ? स्पिरिचुअल ग्रोथ। कैसे? क्योंकि जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, तभी आप इसमें अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। हुँ। तभी आपकी जो आस्था है, वो उसकी तरफ बढ़ेगी, अध्यात्म की ओर। क्योंकि वो आपको तीगर पे तीगर इस तरीके से देगा कि आपको अध्यात्म से डिवाइन से जुड़ना ही होगा। हुँ। जब आप डिवाइन से जुड़ जाते हैं, तो आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड भी हैं, तो डिपेंड होना आप छोड़ देते हैं। आपको पता है कि कोई है या नहीं है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है और हर पल आपके साथ रहेगा। तो ये जर्नी है ही अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए। और यूनियन, रीयूनियन ये सब डिवाइन ही तय करते हैं कि आपकी उससे शादी होगी या नहीं होगी और आगे की जर्नी आपकी कैसी होगी। क्योंकि ये टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी है कि इसमें हमें भी नहीं पता होता कि क्या अगले टाइम में क्या यू टर्न आपकी लाइफ में आ जाए। क्योंकि हमारा कर्म होता है कि हम केवल अपनी शक्तियों को उभारें, दूसरों के लिए जो हम कर सकते हुँ। हैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते, वो हम सेवा दें उन्हें। तो हमारा पर्पज़ सोल पर्पज़ बहुत होता है। मतलब एक ही सोल पर्पज़ नहीं, काफ़ी सोल पर्पज़ होते हैं। जैसे मेरा सोल पर्पज़ है कि मैं हीलर भी हूँ, हुँ। मोटिवेशनल भी स्पीच देती हूँ और आप टैरो कार्ड हाँ। भी करती हूँ और एक ट्विन फ्लेम हुई, मैं खुद भी और ट्विन हुँ। फ्लेम गाइडेंस भी देती हूँ ताकि लोगों की जो कमियाँ हैं, वो हम बता सकें कि आप यहाँ पे गलत हैं, यहाँ से आप अपने आप को सुधारिए। ये ब्लॉकेज है, इसे आप दूर कीजिए। तो जैसे कि आजकल लोगों में ना सेल्फ लव की बहुत कमी होती जा रही है और जो खास करके वो लोग होते हैं जो बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक कह सकते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कैसे हमारी अंदर की जो इनर सोल है उसको कैसे एक सही डायरेक्शन में कि हाँ, ये चीज़ जो है मेरे लिए है कि हाँ, मैं इस मतलब यही मेरी डायरेक्शन, यही मेरी डेस्टिनी है। तो ये कैसे इसमें कैसे ये सारे ये जो ट्विन फ्लेम है, टैरो कार्ड रीडर है, हुँ। हीलिंग है, ये कैसे काम करती है हमें खुद से सेल्फ लव करने के लिए? देखिए सेल्फ लव मेरे अकॉर्डिंग तो वो है जो आपको अच्छा लगता है। आज आपका मन है कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, तो हुँ। अच्छे से तैयार होइए। आज आपका मन है कि मुझे बाहर जाना है, तो आप बाहर होकर आइए। हुँ। मतलब आपकी सोल को जो अच्छा फ़ील करवाए, जो गुड फ़ील करवाए, वो सेल्फ लव है। कि आप अपने आप को निहार रहे हैं। शीशे में खड़े होइए, अपने आप को निहारिए कि हुँ। देखो मेरी कितनी अच्छी आईज़ है, मेरा फेस कितना अच्छा है। मैं अंदर से भी एक तरह से सुंदर हूँ, बाहर से भी सुंदर हूँ। हुँ। क्योंकि डिवाइन जो है ना, अगर किसी को बना रहा है, रच रहा है, हुँ। तो वो ऐसे ही नहीं रचता है। इस मतलब जीवन में अगर आपको लेकर आया है, इस धरती पे लेकर आया है, तो कुछ ना कुछ आप में यूनिक क्वालिटी ज़रूर होगी। जो दूसरों से अलग करती बट होगी उस समय आपको। पहचाने कैसे? आप ये देखिए ना कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा धीरे-धीरे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तभी आप सेल्फ लव कर पाएँगे हुँ। और सेल्फ लव करना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। तभी दूसरा जना आपकी वैल्यू करता है जब आप खुद अपने आप की वैल्यू करते हैं। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी बाहर से भी प्यार मिलेगा। हुँ। है ना? क्योंकि जब आप अपने को ही वैल्यू नहीं कर रहे, अपने को ही प्यार नहीं कर रहे और बाहर से आप सोच रहे हैं कि भई मुझे प्यार मिल जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि इंट्यूशन और ओवरथिंकिंग को हम एक समझ लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? देखिए इंट्यूशन जो है वो आपकी एक ही बार आएगी, इनर कॉलिंग जिसे कह देते हैं डिवाइन की, है ना? वो मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है जब हम मेडिटेशन करते हैं, हुँ। तब आती है क्योंकि तब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। तो जो शांति में आपको सुनाई दे आवाज़, हुँ। वो आपकी इंट्यूशन है। जहाँ आपको सुकून, शांति फ़ील करवाए, वो इंट्यूशन है। लेकिन ओवरथिंकिंग क्या है, एक ही बात को लेकर आप घूमते रहेंगे, वो लूप हुँ। पैदा हो जाएगा और जब तक वो लूप से आप निकलेंगे नहीं, तब तक आप उसमें घूमते ही रहेंगे। तो वो आपको ना शांति नहीं दे रहा, वो आपको सुकून नहीं दे रहा। हुँ। तो जो आपको सुकून और शांति नहीं दे रहा,
वो ओवरथिंकिंग है, वो आपका ही बनाया हुआ है। लेकिन जो आपकी इंट्यूशन है वो एक ही बार आएगी और आपको शांति और सुकून देगी। तो ये मेजर डिफरेंसेस है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टैरो कार्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और कहीं न कहीं लोगों को एडिक्शन भी हो गया है इसका। तो क्या ये चीज़ सही है टैरो कार्ड को लेकर एडिक्टेड होना या गलत है? नहीं, ये गलत है। देखिए, अति तो हर चीज़ की गलत है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होके लाइफ जी रहे हैं, तो वो तो गलत है। चाहे वो टैरो कार्ड ही हो, चाहे वो ज्योतिषी का हो, चाहे बट वो इसका कुछ भी रीज़न हो। क्या है? क्यों इतना ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछना एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी, हर जगह लोग क्वेश्चन्स पूछने आ जाते हैं, जबकि उनका आंसर भी मिल जाता है बट स्टिल वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्यों? क्योंकि सैटिस्फाइड नहीं है किस चीज़ से? लाइफ से। लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं होते। दूसरा, उनको जो हम बताते हैं, है ना? उसपे भी उनको ये लगता है कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी, कन्फ्यूजन। हुँ। फिर एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को तो आप समझेंगे कैसे, है ना? तो समझने के लिए आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद चीज़ों में जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है। और जो आप भटकाव कर रहे हैं कि आज इसके पास पूछ लें, कल उसके पास पूछ लें, यानी आप खुद हुँ। सैटिस्फाइड है ही नहीं, आप अनसैटिस्फाइड हैं, जब भी आप भटक रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि इंसान ना ये सोचता है कि मेरे मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, हाँ। है ना? उसमें ज़्यादा वो होता है कि मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ नहीं। हुँ। तो जब आप ये सोच रहे हो कि जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो ये भी तो सोच सकते हो कि वो डिवाइन की मर्ज़ी है। अगर नहीं हो रहा है तो मेबी वो चीज़ अभी नहीं होना अभी डिवाइन टाइम नहीं है, हुँ। ये भी हो सकता है। या डिवाइन के लिए कुछ और आपके लिए अच्छा हो। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, वो डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है और जो डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो बेस्ट होगा। हुँ। तो आप जब इस तरीके से सोचेंगे तो ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगी और जो ये भटकाव है कि आज उससे पूछें, आज ये करें, अब हमारी एनर्जी ऐसी हो रही है, अब हम क्या करें? तो एनर्जी तो आपकी अप एंड डाउन्स होनी है, हर किसी की होती है, हुँ। क्योंकि कोई 24 घंटे हुँ। पॉजिटिविटी में नहीं रह सकता, नेगेटिविटी आनी है ना? क्या तो आप लोग भी नेगेटिव होते हैं? हाँ, हम लोग भी होते हैं क्योंकि पर हमारा ये है कि हम उस लेवल तक आ चुके होते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छाती नहीं है, हमारे ऊपर मतलब घूमती नहीं है, कि हम उसी में घूम रहे हैं नेगेटिविटी में। हम फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं कि अगर हम नेगेटिविटी में हैं या हम स्टक हैं तो वो क्यों हैं? हुँ। हमारी ब्लॉकेज कहाँ आ रही है? लूप बन रहा है तो वो क्यों लूप बन रहा है? तो जब हम उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब कहीं न कहीं आजकल जो लोग हैं वो नेगेटिव इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनका जो फ़ोकस है जो उनका ध्यान है वो प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा है। हुँ, अगर अपना ध्यान थोड़ा-सा साइड कर लें और सिर्फ़ सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें, तो चीज़ें ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाती है और लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है समझना। यस। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब तक कहीं न कहीं जितने भी स्पिरिचुअलिटी पे जो लोग बिलीव करते हैं, वो शायद इसी वजह से अपने आप को पॉज़िटिव रख पाते हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान होता है वो प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे होता है। तो आप में से जितने भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं, वो प्लीज़ अपना जो फ़ोकस है सॉल्यूशन की तरफ ढूँढो। ईज़िली आपकी जो लाइफ़ है वो आराम से स्मूथ हो जाएगी। सुरभि जी, मैं ये एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस तरह की प्रॉब्लम आपके पास लेकर आते हैं? मेनली रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लोग ना भटकाव में हैं। एक तो पेशेंस नहीं है, हुँ। दूसरा ये लगता है कि हमने ऐसा किया, दूसरे जने ने ऐसा कर दिया। तो ये सब चीज़ें ना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही हैं, रिलेशनशिप में ज़्यादा होता है। क्योंकि उसमें आप एक-दूसरे पे डाउट भी कर रहे हैं, हुँ। लड़ाई-झगड़े भी हो रहे हैं, फिर पेरेंट्स का भी इंटरफेयर हो रहा है। तो सब कुछ मिला के जो है ना उसमें ज़्यादा है रिलेशनशिप से रिलेटेड। हुँ। हालाँकि हेल्थ से रिलेटेड भी आते हैं, करियर से रिलेटेड भी आते हैं, बस सबसे ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड आता है। मतलब रिलेशनशिप को लेकर ही क्यों? मतलब किस टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं उनके? किस चीज़ का डर होता है उनके अंदर? खोने का, कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? अरे! अगर लाइफ हमारी ऐसी रह गई तो क्या होगा? हम पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो कैसे हुँ। करेंगे? या हमने तो इतना प्यार किया, दूसरे जने ने हमें नहीं करा, वन साइडेड वो भी हो जाता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात करूँ तो लोग बाग ज़्यादातर कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। तो उसमें भी वो होती है दुविधा कि हम इसमें हैं भी या नहीं हैं जर्नी में। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, मतलब उलझा हुआ है पूरा। तो उसमें क्या है कि एक तो धैर्य नहीं है जो मैंने देखा है लोगों में। दूसरा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज़ों को, कि अगर कोई इंसान आपसे दूर गया है, तो मेबी कुछ ना कुछ रीज़न होगा तभी गया है। हाँ। विदाउट रीज़न कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर वो आपकी लाइफ में आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि देखिए किस्मत से तो कोई नहीं छीन सकता। तो एक चीज़ को अगर हम सोच लें, तो ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है कि जस्ट गो विद द फ्लो में चलें। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा भी हो रहा होता है ना कुछ, तो वो अच्छे के लिए होता है। वो आपको बाद में पता चलता है कि अच्छे के लिए क्या हुआ। तो जब तक हम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना ना सीख जाएँ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करके उसका सॉल्यूशन ढूँढें, एक-दूसरे से मिल-जुल कर हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें तो ज़्यादा ईज़ी रहता है चीज़ों को समझना। और जैसे आपने रिलेशनशिप्स की बात करी कि लोगों के अंदर खोने का बहुत डर रहता है। आपके हिसाब से अरेंज मैरिज ज़्यादा सही होती है, लव मैरिज? मैरिज तो दोनों ही सही हैं, लेकिन मेन होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी, आपकी समझ कितनी है एक-दूसरे के प्रति। क्योंकि मैरिज चाहे अरेंज मैरिज करो, चाहे लव मैरिज करो, अगर आप में समझ नहीं है एक-दूसरे को, आप समझ ही नहीं रहे, ट्रस्ट ही नहीं है एक-दूसरे के ऊपर, तो फिर चीज़ें बिखरनी है, वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी ठीक से। तो उसके लिए यही है कि अंडरस्टैंडिंग हो, एक-दूसरे को आप समझते हो, स्पेस भी दीजिए, इम्पोर्टेंस भी दीजिए, केयर भी कीजिए, लेकिन देखिए कि दूसरा जना भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। क्या कोई रीडिंग ऐसी है जिसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया हो? काफ़ी रीडिंग ऐसी आती हैं, जो हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि एक का अगर मैं उदाहरण दूँ, तो उनकी एज काफ़ी हो चुकी है और वो उन्हें अब जाके पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो उनका मेरे पास आया मैसेज कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी लाइफ तो बहुत शॉर्ट है और पता नहीं आगे क्या होगा या नहीं होगा। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस एज में जाके क्यों इसे मुझे पता चला? तो फिर मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा देखिए, जब डिवाइन को जो चीज़ करवानी होती है वो उसी टाइम पे करवाता है। आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है और वो जुड़िए। आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो होना है कि ट्विन फ्लेम आएगा, नहीं आएगा या क्या है, वो सब डिवाइन को पता है। आपका, क्योंकि जब हम इस धरती पर आते हैं, तो एक सोल कॉन्टैक्ट लेकर आते हैं कि हमारा जो है ट्विन फ्लेम से हमारा 3D परमानेंट रीयूनियन होगा या नहीं होगा, या सिर्फ़ यूनियन तक ही रहेगा या आगे कैसी जर्नी होगी। तो वो सब जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो डिवाइन पे छोड़ दें। आप सिर्फ अपना काम करें कि मेरा काम क्या है? मेरा सोल पर्पस क्या है? मैं कैसे लोगों को और ज़्यादा सेवाएँ दे सकूँ? जो डिवाइन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभा पा रही हूँ या नहीं निभा पा रही हूँ? ये मेनली रहता है। और ये जो रीयूनियन, यूनियन में जो लोग फँसे रहते हैं ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये जो जैसे नॉर्मल लव स्टोरी है, उस तरीके का है, जबकि ये ऐसा है ही नहीं। इसमें केवल आप अपने आप को समझते हैं, आप अपने आप की ग्रोथ करते हैं। सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव सबसे मेन है इसमें। तो जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है या आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे तो ही आपकी ये जर्नी चलेगी, नहीं। ये केवल आपको आपसे मिलाने के लिए आई है, बाकी सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने उनसे वो ही समझाया, तो उन्हें वो चीज़ समझ में आई, तो कहने कि हाँ, यही है। मैंने कहा हाँ, मेन मकसद इसका यही है इस जर्नी का। जब कोई क्लाइंट सच नहीं सुनना चाहता, तब आप उन्हें कैसे समझाते हैं चीज़ों को? हाँ, 1-2 ऐसे आए हैं मेरे पास केस कि जैसे उन्हें ये था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, पर वो कार्मिक निकला उस समय।
तो ये कहने कि ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम आपने। मैंने कहा देखिए हो सकता है एनर्जी इस समय ऐसी हो तो कार्ड ऐसा आया हो। मतलब मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोलती। मैं तो जो डिवाइन मुझे गाइड करते हैं मैं वो कार्ड आता है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। एनर्जी एनर्जी अप एंड डाउन्स होनी है। तो मे भी हो सकता है आपका कुछ अलग हो लेकिन जो मुझे वाइब्रेशन आई उस समय तो वो कार्मिक की ही थी। तो फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा देखिए कार्मिक गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। तो मैंने कहा आप ये सोचिए कि अगर वो आया है तो आपको कोई लेसन देने आया है। तो आप उस लेसन को समझिए और अपनी लाइफ आगे बढ़ाइए। अगर आप इस लूप में ही बने रहेंगे तो आगे ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो फिर उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई फिर कहने लगे हाँ ठीक है। मैंने कहा देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि मैं डिवाइन के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल उनकी गाइडेंस लेती हूँ, अपनी इंट्यूशन यूज़ करती हूँ और जो दूसरा जिसने मेरे से रीडिंग ली है उसकी एनर्जी और जो जिसके साथ उनका पार्टनर है उनकी एनर्जी, वो सब कंबाइंड करके मैं वो बनाती हूँ, कार्ड निकालती हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही बोलती हूँ। तो मेरा फर्ज़ है कि अगर नेगेटिव आया है तो मैं नेगेटिव बोलूँ, पॉजिटिव आया है तो मैं पॉजिटिव बोलूँ। शुगर कोटेड ना हो कि मैं अपनी जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है डिवाइन ने उससे मैं भई अलग हो जाऊँ, वो मेरी में नहीं। मेरे को ये है कि डिवाइन ने मुझे ये काम दिया है, तो मुझे अपना 200% ईमानदारी से वो काम करना है। चाहे आपकी रीडिंग नेगेटिव आए, चाहे आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए। जैसे आपने ट्विन फ्लेम के बारे में बताया, इन डेप्थ हीलिंग का भी बताया, तो मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम है ये या फिर कुछ और? देखिए, ट्विन फ्लेम का सबसे ईज़ी है, एक तो आपकी आत्मा पहले पहचान लेती है उस हुँ। चीज़ को, है ना? कि आप ये हमारा ट्विन फ्लेम है। फिर दूसरा जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ़ में आएगा तो वो आपको इतना डार्क नाइट ऑफ सोल में ले जाएगा कि आप तब जानेंगे कि आपको अध्यात्म की ओर जाना है। तब आपके सामने चीज़ें सारी खुलकर आती हैं कि आपकी लाइफ में अगर ये सब चीज़ें हुई हैं तो क्यों हुई हैं, किस लिए हुई हैं और ये होना क्यों ज़रूरी था। वो सब क्लियर होता है क्योंकि डिवाइन अपनी तरफ से पूरी चीज़ें आपके सामने बेसबूत करेगा। या तो किसी चैट के द्वारा आपके सामने चीज़ें खुलकर आ जाएँगी। ये किसी भी तरीके से मतलब आपकी आत्मा को लग जाएगा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए ही है। हुँ। तो जब आप इसके ऊपर वो हो जाते हो कि भी ट्रस्ट आपका डिवाइन के ऊपर आ गया, तो आप डिवाइन से जुड़ जाते हो ट्विन फ्लेम में। तो ये तो हो गया ट्विन फ्लेम का। अगर सोलमेट सोलमेट और ट्विन फ्लेम में ये डिफरेंस है कि जो ट्विन फ्लेम आपका है वो आपको ट्रिगर देगा। आपको वो टॉर्चर की तरह करेगा, आपकी चीज़ों को उभारेगा। अगर आप में ईगो इतना है, तो वो इतना करके दिखाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इगोइस्टिक इंसान है, ये तो समझ ही नहीं रहा किसी को। या आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल दरकिनार कर देगा, वो देखेगा ही नहीं। हुँ। तो ये सब चीज़ें ट्विन फ्लेम करता है ऊपर पहुँचाने के लिए हमें, है ना? और सोलमेट, सोलमेट का भी क्या है कि सोल से सोल जुड़ा हुआ है। जैसे हुँ। ट्विन फ्लेम का सोल से सोल जुड़ा हुआ है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए लेकिन सोल से सोल अलग नहीं हो सकती। तो ये एनर्जी है पूरा। और जहाँ आपका सोलमेट है, वो आपको एक एज़ ए बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करेगा। आपकी कमियाँ भी बताएगा लेकिन प्यार से बताएगा। आपके अंदर जो भी चीज़ें आपकी ब्लॉकेज है या कुछ भी आपकी कहीं आप फँसे भी हुए हैं, तो वो आपको प्यार से करके करेगा जैसे एज़ ए बेस्ट फ्रेंड होता है, वो हुँ। होता है सोलमेट। फिर एक होते हैं कार्मिक। कार्मिक 2 गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं। वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग है कि आप पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में कभी भी जो कैरी करके लाए हैं कर्मा, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी लाइफ में आने ही आने हैं कार्मिक। अगर आपने अच्छा कर्मा करा होगा तो गुड आपके लिए अच्छा करके जाएँगे। अगर आपने बैड किया होगा तो फिर वो आपके साथ बिल्कुल ही आपको ना नीचे ले जाएँगे। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका बिल्कुल नीचे हो जाएगा। आप फिर अपने आत्म-सम्मान को भी भूल जाएँगे। तो वो चीज़ें होती हैं कार्मिक में। क्या आपको लगता है कि जो सोल होती है वो कहीं न कहीं मिलती ही है जाके एट द एंड? हाँ, देखिए सोल से सोल तो हम अब भी अटैच हैं। चाहे ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में है या नहीं है, लेकिन एनर्जी तो है ना। एनर्जी जो जैसा हम सोच रहे हैं, वो एनर्जी वहाँ तक जा रही है। और ये नहीं कि ट्विन फ्लेम में ही होता है,
ये मोस्टली आपने देखा होगा हर किसी में होता है। ये साइकोलॉजिकल भी है कहीं हाँ, न कहीं। और थोड़ा ये ना सोल टू सोल हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि हुँ, आत्मा तो एक ही है, सबकी एक ही जैसी हाँ। है ना? वो तो शरीर अलग-अलग हमने हुँ, लिए हुए हैं। लेकिन कई बार आपने सोचा होगा कि हम ये सोचते हैं कि अरे उसका काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं आया, हुँ। वो झट फ़ोन आ जाता हाँ, ये है होता ना? है कई बार। ये होता है। ये कई बार हम ये सोचे होते हैं कि आज हमारा ये खाने का मन है, वही चीज़ आपके ये कहीं न सामने कहीं आ जाती इंट्यूशन है। पावर, इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन पावर भी बोल हो सकते जाता हैं। है, मैनिफेस्टेशन भी आप कह सकते हैं। हुँ, और दूसरा ये कि आपने सोचा वो चीज़ वहाँ तक गई, तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, हुँ। कि हम किसी को याद कर रहे हैं, वो याद वहाँ तक पहुँच गई। और तो फिर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि फिर डिवोर्स के रीज़न क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डिवोर्स के रीज़न इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी एक भी ना अपने आप को नीचे नहीं करना चाहता। मतलब उन्हें लग रहा है कि मैं भी सुपर हूँ, दूसरे को भी लगता है मैं भी सुपर हूँ। मैं क्यों झुकूँ? मैं क्यों हुँ, झुकूँ? हाँ, गलत चीज़ों पे नहीं झुकना चाहिए। उसमें तो मैं भी एग्री करती हूँ, अगर कोई इंसान आपकी आत्मसम्मान को वो कर रहा है, चोट पहुँचा रहा है, तो आपको कभी नहीं झुकना चाहिए उसके लिए, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। और कई बार हम ये चीज़ देखने में आई है, अगर मैं ट्विन फ्लेम की उसमें बात करूँ, तो हम लोग प्यार में ये सोचते हैं कि कोई नहीं, ये हमें इस तरह से टॉर्चर कर रहा है, बुरा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो हम ये झेल लें। क्यों झेलें? आपकी अपनी वैल्यू है। हुँ, आप एक बाउंड्री बनाइए कि दूसरा जना हमें डिसरिस्पेक्ट ना करे। आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में है। तो वो बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो दूसरा जना आपको जो है इस तरह से गलत कह ही नहीं सकता। गलत को ना झेलें किसी भी तरीके से। हुँ, हाँ, जो सही है वो फिर एक्सेप्ट भी करें कि भई हाँ, मैं यहाँ गलत थी। ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो गलत के आगे झुके नहीं। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट का हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम का हो। आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अपना सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे, क्योंकि दू क्या होता है कि ज़्यादातर जेंट्स में ईगो होती है। वो ईगो में आते ही ना झुकना पसंद नहीं करेंगे। मोस्टली केसों में ये होता है। तो वो झुकते नहीं हैं, दूसरे जने को लगता है कि झुक नहीं रहा है, तो मैं क्यों झुकूँ? तो किसी न किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। अगर इंसान सही है, कि तो आप ये सोचिए महादेव भी तो झुके थे। सती के लिए वो तो है। है ना? तो फिर आपको जहाँ लगता है कि हाँ भई जो मेरी पार्टनर है वो सही है, तो उसका सही का साथ भी देना चाहिए। हुँ, ये नहीं कि आप भई अपने माँ-बाप या किसी और के कारण चीज़ों को अनदेखा कर दें, नहीं, क्योंकि जिसको साथ आप आए हैं, लेकर आए हैं, उसकी भी वैल्यू करनी आपकी ही ज़िम्मेवारी है। तो जहाँ तक आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुँ, करते हैं, क्योंकि रिश्ता जो है ना दोनों तरफ से चलता है। एक तरफ से नहीं चलता है कि एक जना करे जा रहा है, दूसरे जने को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मोस्टली जो चीज़ें टूटती हैं वो इसी कारण टूटती हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है, वैल्यू नहीं है। एक-दूसरे को आप समझ ही नहीं पा रहे, ट्रस्ट ही नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कहीं न कहीं डिवोर्स का रीज़न भी ये होता है कि जो हमारी आत्मा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी हो गई, अरेंज मैरिज हो गई, लेकिन जो उसकी आत्मा है शायद वो उसकी सोलमेट नहीं है, लेकिन उसकी सोलमेट किसी और के साथ जुड़ी हुई है, तो एक रीज़न ये भी है कि डिवोर्स हो जाता है। हाँ, देखिए असल में डिवोर्स का मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, वो ये देखा कि कार्मिक जब आपकी लाइफ में आते हैं, फिर उम, एक ना निश्चित समय तक ही रहता है कार्मिक आपकी हुँ, लाइफ में। अगर उसे जाना है, तो फिर आपकी लाइफ में वो डिवोर्स के रूप में जाए या किसी भी रूप में जाए, वो जाएगा ही। जो आपकी लाइफ में जिसका जाना निश्चित है, हुँ, वो जाएगा, चाहे वो डिवोर्स के रूप में रह जाए या किसी के रूप में भी जाए। तो कई बार क्या होता है कि गलती ना उधर से होती, ना उधर से होती। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि डिवाइन आपकी लाइफ से उस इंसान को निकाल ही देता है। तो वो ज़्यादातर डिवोर्स के केस इसलिए भी हो जाते हैं हुँ। कि भई कर्मा था, कर्मा क्लियर, तो इसलिए आपका डिवोर्स होता है। चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे वो आपका कार्मिक हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। भगवान श्री कृष्ण को भी तो वियोग झेलना पड़ा, हाँ। क्योंकि वो कहीं न कहीं कर्म था तो इस वजह कर्म से। था,
क्योंकि कर्म से तो देखिए कोई नहीं भगवान बच भी पाया, नहीं, भगवान श्री राम भी नहीं बच सही पाए। बात है। भगवान अब शिव उनके हाथ में तो सब कुछ था, पर हाँ, उन्होंने तब भी कर्म तो उन्होंने पूरे नियति करे को ना। चुना। हाँ, नीति को चुना। तो वो नीति को आप नहीं बदल सकते, जो है वो है, कहीं न आपको कहीं वो करनी भी है, चाहते तो वो भी चीज़ों को बदल सकते थे बदल अपने लिए, सकते थे। लेकिन हाँ, वो अपने बंधनों में बंधे हुए थे, तो वो उस वजह हाँ, से मतलब लोगों को समझाने ही आए थे कहीं न कहीं कि यस, कर्म तो करना ही है। कर्म तो और ये करना ही है। भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, अर्जुन से जो अर्जुन के हाथ से वो धनुष छूट रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी था, ये भगवद हाँ, गीता में लिखा है कि अर्जुन कहीं न कहीं तुम्हें नारायणी सेना की नहीं, तुम्हें सच में श्री कृष्ण की ज़रूरत थी और हुँ। तुम्हें आज मेरी ही ज़रूरत है। तो फिर हाँ, शस्त्रों वैसे भी भगवद गीता में लिखा है ना कि कर्म करना कर्म आपके ही हाथ सब कुछ में है, है, फल नहीं दे फल की तो इच्छा गुरु ही नहीं, वो अपने आप देगा। हुँ। जब सही टाइम आता है ना तो चीज़ें अपने आप सही होती चली जाती हैं। इवन पितामह भीष्म जब शैया पे लेटे हाँ, हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी उन्होंने बोला भी था कि मैंने तो अपना धर्म निभाया, भगवान श्री हुँ, कृष्ण फिर भी मेरे साथ ये क्यों अन्याय क्यों कहीं हाँ, न कहीं। हाँ, तो उन्होंने अपना वो कहीं न कहीं कर्म जो उनका पूर्व कर्म था, वो एक हुँ, साँप को लेकर था। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि आप फल का त्याग करते ना, हुँ, आपने कर्म का और धर्म का दोनों का ही त्याग कर त्याग दिया। कर दी। आपने धर्म को ही समझ लिया कि सब कुछ ही छोड़ दिया जाए। हुँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहीं न कहीं यही बोला था कि आप फल का त्याग करते, लेकिन आप आपने कर्म का भी त्याग कर त्याग दिया। कर दिया। तो इसी वजह से वो महाभारत भी हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ जी। वो ये एक रीज़न है। आपने अभी ईगो की बात बताई है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? कैसे पहचानें कि ये मेरी ईगो है और ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है? देखो, ईगो हमेशा अहंकार जो होता है ना, वो ये होता है कि वो गलत में भी ये सोचता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। वो नहीं सुनेगा, चाहे वो गलत भी होगा तो उसे लगेगा कि नहीं भई मैं जो सोचा हूँ बिल्कुल सही सोचा हूँ। ईगो में ये मेन वो होता है प्रॉब्लम। हुँ। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसमें आप ये सोचोगे कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। हुँ। अगर कोई कह रहा है कि आप गलत हैं, तो आप एक बार रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि अच्छा मेरी ये गलती कहाँ पर हो रही है। लेकिन ईगो में अकड़ होती है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करेगा कि हाँ, मेरे में ये कमी है। या इवन वो जो बोलते हैं उनको ये लगता है कि हमने जो कहा बस वो ही सच है। हुँ। वो सच सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में आप सच भी सुनते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं और एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि दूसरा जना आपको ना हर्ट करे और आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। तो ये मेन वो होता है। ट्विन फ्लेम के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। इसमें जो चीज़ मुझे समझ में आई कहीं न कहीं सेपरेशन आ जाता है, कार्मिक हुँ, की बात आपने कही है। हुँ। तो ये सेपरेशन आना जब क्यों ज़रूरी है और जब ये आता है तो लोग इसे हैंडल कैसे करें? सेपरेशन आना ज़रूरी है क्योंकि जब तक सेपरेशन नहीं आएगा आप अपने ऊपर काम करेंगे ही नहीं। ये आता ही इसलिए है कि आप अपने ऊपर काम करें, जो डीएम है आपका वो अपने ऊपर काम करे। उनको डिवाइन को जब करवानी होगी उनकी अवेकनिंग वो करवा देंगे, लेकिन आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आप अपने देखिए कि मेरे कहाँ ब्लॉकेज हैं, हुँ। मैं कहाँ स्टक हूँ, कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं लूप में बंधी हुई हूँ। तो जब तक आप अपने ब्लॉकेज जो हैं वो आप सरफेस पे लाके उसको हील नहीं करते, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। क्योंकि सेपरेशन सबसे दुखद वो होती है कि इंसान झेल नहीं पाता। हाँ। उसमें ये लगता है कि ये इंसान और फिर जो रनर चेजर वाला डायनामिक है, वो भी इसी में ही आता है हुँ। कि आप दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, तो वो और भागेगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। हुँ। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही आत्मा के पीछे भाग रहे हैं। मेन रीज़न ये होता है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आप ही तो हो। हुँ। तो वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप किसी और के पीछे भाग रहे हैं, वो किसी और के पीछे भाग रहा है। वो आपको वैल्यू ही नहीं करेगा, आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। तो सेपरेशन यही दिखाता है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी वैल्यू समझनी है, तब जाके दूसरा जना आपको कुछ समझेगा। और ये सेपरेशन होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं जब तक चोट ना लगे तब तक इंसान आगे बढ़ता ही नहीं है। ठोकर खाकर ही ठोकर भागते हैं। खाकर ही इंसान समझता है। अब किसी को बैठे-बैठाए हर चीज़ मिल जाए, तो वो काम ही क्यों हुँ। करेगा? हाँ, ये तो है। वो काम ही नहीं करेगा। तो सेपरेशन आता ही इसलिए कि आप अपने ऊपर काम कर सकें। वो कहीं नहीं जा रहा। हाँ। लोगों को लगता है कि कभी ट्विन फ्लेम चला ना जाए, कहीं वो हुँ। ना हो जाए, वो कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि आपकी सोल उससे जुड़ी हुई है। वो जाएगा भी कहाँ? एनर्जीज़ के बेस पे तो आप मिले ही हुए हैं ना। और हुँ। 5D में तो आप एक ही हैं।
3D में ही अलग है, सेपरेशन कुछ टाइम के लिए आया है, वो भी इसलिए आया है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकें, आप अपनी वैल्यू समझ सकें और आप में जो ब्लॉकेज है, उसको आप रिमूव कर सकें। और अब बात करते हैं हीलिंग पर। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि हीलिंग को हम कैसे समझें और जब हमें हीलिंग की बात आती है तो हम इसे स्टार्ट कैसे करें? हीलिंग एक्चुअली होता ये है कि जो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज हैं, हुँ, उसको रिमूव करता है बेसिकली। तो आप हल्का फ़ील करते हैं उस समय, क्योंकि आपके 7 चक्रास हैं, हुँ, 7 चक्रा से ही बॉडी बनी हुई है। उसमें अगर कोई कहीं भी ब्लॉकेज है, तो आप इम्बैलेंस हुए। हुँ, इम्बैलेंस होंगे तो ही आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड आएँ, चाहे वो करियर से रिलेटेड आएँ या चाहे वो इमोशनली आएँ। हुँ, तो वो सब चीज़ें जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें उसमें नहीं आएँगी कंट्रोल में। हुँ, तो वो सब क्या होता है, हीलिंग के द्वारा होता है कि आप अपने आप को कम्फर्ट फ़ील करवाएँ। आपके जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, पहले उसको दूर करें और जब आप उसको दूर कर देते हैं, तो आप हीलिंग लें। रेकी भी होती है इसमें, दूसरा आपका मेडिटेशन भी होता है। रेकी हीलिंग क्या होती है? रेकी हीलिंग होती है जैसे हम ना डिवाइन से कनेक्ट होकर अपने हुँ, हाथों में एनर्जी लेते हैं वाली और जहाँ आपकी हीलिंग होनी है उस एरिया पे, जैसे अगर मान लो इमोशनली आप वीक हो रहे हुँ, हैं तो आपके चेस्ट पे, क्योंकि हार्ट चक्र यही होता है, हाँ, तो उस पे हम हीलिंग करते हैं कि ये आपका जो हार्ट चक्र है ये ओपन हो रहा है और आप अपने आप को जो है ना गुड फील कर रहे हैं हुँ, कि जो कुछ हुआ आपकी लाइफ में वो सब एक तरह से निकल चुका है, आपकी लाइफ से सब कुछ रिमूव हो चुका है, नेगेटिविटी सब पूरी तरह से निकल चुकी है। अब आप अपने आप में फ़ील कीजिए कि डिवाइन की जो लाइट है, वो आपके चेस्ट एरिया में मतलब हार्ट एरिया में फैल रही है। तो आप फिर उसको ना डिवाइन से कनेक्ट कर लेते हैं और जब आप डिवाइन से वो हो जाती है रेकी के द्वारा, तो वो हीलिंग अपने आप उसमें चली जाती है, मतलब एनर्जी लेता है हमारे हुँ, हाथ से जब हम ऐसे एनर्जी देते हैं, तो वो रेज़ जो है वो आपके हाथ चक्र तक जाएगी। तो वो धीरे-धीरे आपके जो हाथ चक्र में ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाती है। हुँ, ऐसे वो 7 चक्रास में हम लोग करते हैं कि एक-एक करके सारी चीज़ें वो करें। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारी ब्लॉकेज वगैरह रिमूव हो जाती हुँ, है, हम हीलिंग दे देते हैं, तो बेटर फ़ील करते हैं। फिर उसके बाद हम ऑरा लॉक करवाते हैं, ताकि ऑरा लॉक होगा तो आपकी जो नेगेटिविटी है, वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने एक बार कर लिया लेकिन नेगेटिविटी फिर इफ़ेक्ट कर जाती है। तो ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत तरह की हीलिंग होती है जिसमें से मैंने अभी रेकी हीलिंग का आपसे पूछा है, बट एक और हीलिंग होती है एनर्जी हीलिंग। वो क्या होती है और कैसे काम करती है हमारी बॉडी में? एनर्जी हीलिंग भी एक तरीके से वो ही है कि हम डिवाइन से एनर्जी ले रहे हैं हुँ, और उसके बाद हम आपके पूरे बॉडी में, आपके सभी चक्रास में वो एनर्जी जा रही है, हुँ, डायरेक्ट डिवाइन से लेते हुए। वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही हुँ, हैं। तो चाहे तो उसे आप येलो लाइट के उसमें समझ लें हुँ, कि भई डिवाइन की लाइट आपके अंदर आ रही है और आपके जितने चक्रास हैं, ब्लॉकेज हैं, जो आपकी डीएनए हीलिंग है, आपके जो ब्लड में जो कोई भी पास्ट लाइफ का या इस लाइफ का ट्रॉमा है, वो सब रिलीज़ हो रहा है और डिवाइन की लाइट से आप भरते जा रहे हो, एनर्जी उनसे लेते जा रहे हो। चाहे आप सन में बैठ के इस चीज़ को लो, चाहे मून की एनर्जी में लेके इस चीज़ को फ़ील करो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी के सोर्स हैं, सन भी और आपका मून भी। उगता हुआ सूर्य में जब आप बैठेंगे, उसकी एनर्जी आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपके अंदर देखना एक आत्मविश्वास, एक हुँ, नई ऊर्जा आप फ़ील करेंगे। ऐसे आप अगर मून की एनर्जी में बैठेंगे, तो आप अपने आप में शीतलता को अनुभव करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ़ को हील करके आगे बढ़ सकें और जो हो गया उसको आप एक्सेप्ट करें, आगे की लाइफ़ करें, हुँ। अपने आप को फ़ॉरगिव करें। क्या आप मानते हो कि हर पेन के पीछे कोई पर्पस होता है? हाँ, असल में पेन आता ही इसलिए है कि आप जो है इस चीज़ को समझें कि अगर ये आया है तो हुँ, क्यों आया है मेरी लाइफ़ में। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर गिवर थे, हुँ, तो आप ये समझ जाते हैं कि भई यहाँ मुझे स्टॉप करना है, मुझे अपनी भी वैल्यू करनी है। हुँ, जब मैं अपनी वैल्यू करूँगा तभी दूसरे जने मेरी वैल्यू करेंगे।
तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। डिवाइन बिना रीज़न के कभी कोई काम करता ही नहीं है। कोई भी कोइंसिडेंस तो है ही नहीं। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है डिवाइन के द्वारा। अगर आपकी लाइफ में किसी को आना है तो आप देखिएगा वो उसी टाइम आएगा और जिसको जाना है वो उसी टाइम जाएगा। हर एक के लिए लिखा हुआ है पहले से ही, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलती है जर्नी। तो इसमें केवल यही है कि जो हो रहा है वो होने दीजिए और उसमें आप अच्छाइयाँ ढूँढिए। जब आप अच्छाई ढूँढने लग जाएँगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आप हर चीज़ में अच्छाइयाँ ही देखेंगे। हुँ। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो आपका माइंड और चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के लाएगा कि हाँ, उस टाइम ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी। तो इसकी जगह सॉल्यूशन ढूँढिए कि अगर ये मेरी लाइफ में हुआ है तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया, उसके ऊपर वर्क कीजिए फिर आगे अपनी लाइफ में बढ़िए। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होगी। एक ऐसी हैबिट बताओ हमारी ऑडियंस को जो इमोशनली बहुत वीक है और उस हैबिट के माध्यम से वो खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए, आप जो है ना ये सोचिए कि हमारी लाइफ जो है, वो डिवाइन अपने हाथ में ले रखी है डिवाइन ने। और जब वो डिवाइन कोई काम कर रहा है, तो वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। अगर वो आपको तोड़ भी रहा है, तो वो इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि आप जो है अपने आप को समझ सकें, अपनी वैल्यू को समझ सकें। तो जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो आप इसमें रहेंगे ही रहेंगे कि आप लो एनर्जी में रहेंगे। हुँ। अपनी एनर्जी हाई करनी बहुत ज़रूरी है और ये कोई और नहीं कर सकता, ये आप अपने आप ही कर सकते हैं। कि एक तो सबसे ईज़ी जो है, वो आप अपना मिरर में खड़े हों। मिरर में खड़े होकर अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दें और उसको फ़ील करें कि हाँ, ये चीज़ हो रही है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मेरा नेचर बहुत अच्छा है। लोग मेरे से जो है बहुत ज़्यादा खुशी पाते हैं। तो जब आप ऐसे पॉजिटिव अफ़र्मेशन देंगी, आप 21 डेज़ करके देख लीजिए, आप में इम्प्रूवमेंट अपने आप होता चला जाएगा। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यू समझ सकें। जहाँ आप अपनी रिस्पेक्ट कर सकें, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना होके जिए। आप ये सोचिए कि ये मेरी लाइफ़ है, मैं आराम से जीऊँगी, किसी का साथ हो या ना हो, डिवाइन का मेरे का साथ है मेरे साथ, तो वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। गलत कर रहा है तो मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है। तो वो अच्छाई आपके सामने बाद में आ ही जाएगी कि क्यों ये हुआ था। तो दोस्तों आज हमने समझा इस पॉडकास्ट के माध्यम से ट्विन फ्लेम के बारे में, टैरो कार्ड रीडर के बारे में और हमने एनर्जी हीलिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझा। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट में आपने हमारी ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ें बताई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको पता चला होगा कि कैसे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं।